एक छोटे से गांव में भूलो नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी बीवी का नाम भोली था। वो बहुत अच्छी, सब्र वाली और नर्म दिल औरत थी। उनकी एक नन्ही सी बेटी भी थी जिसका नाम परी था। परी अक्सर अपने अब्बू से कहती, अबू, एक दिन मुझे बड़ी वाली गुड़िया ला देना। भूलो हंस कर कहता, जरूर मेरी बेटी, एक दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत गुड़िया दूंगा। लेकिन गरीबी की वजह से वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। भूली हमेशा अपने शौहर को हौसला देती और कहती, फिक्र न करो भूलो, मेहनत करने वालों की मदद अल्लाह जरूर करता है। एक दिन भूलो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ठक, भूलो ने जमीन खोदी तो वहां एक चमकती हुई सुनहरी चाबी पड़ी थी। भूलो हैरान रह गया। उसने चाबी उठाई और सोचने लगा, यह आखिर किस चीज की चाबी है? वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चलने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बहुत बड़ा और पुराना महल नजर आया। महल के दरवाजे पर अजीब नक्श बने हुए थे। भूलो डरते डरते आगे बढ़ा और सुनहरी चाबी दरवाजे में लगाई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर हर तरफ सोना, हीरे, चांदी और खजाने पड़े थे। भूलो की आंखें हैरत से खुल गईं। इतने में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा वहां जाहिर हुआ। बाबा बोले, यह खजाना सिर्फ उस इंसान को मिलता है जो ईमानदार और मेहनती हो। भूलो ने फौरन कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बीवी और बेटी खुश रह सकें। बाबा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम लालची नहीं हो, इसीलिए यह खजाना तुम्हारा है। भूलो खुशी खुशी घर वापस आया। घर पहुंचते ही परी दौड़कर अपने अब्बू के पास आई। भूलो ने हिनसते हुए कहा, परी, आंखें बंद करो। परी ने आंखें बंद की। भूलो ने उसके हाथ में एक बड़ी खूबसूरत गड़िया रख दी। फिर रंग बरंगे कपड़े, जूते, रबन और बहुत सारे खिलौने भी दिए। परी खुशी से नाचने लगी। भूली हैरान खड़ी सब देख रही थी। फिर भूलो ने अपनी बीवी भूली को खूबसूरत कपड़े, सोने की चूड़ियां, एक चमकता हुआ हार और नई चप्पलें दें। भूली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे सोने से ज्यादा खुशी आपकी मोहब्बत की है भूलो। फिर उसने एक नया खूबसूरत घर बनवाया। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। गांव में एक बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया जहां गांव के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और फिर उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया ताकि मरीजों का इलाज आसानी से उसी गांव में हो सके। पूरे गांव में जश्न का माहौल है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जिंदगी वही है जो दूसरों की मदद में गुजरे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बाबलू कार्टून टीवी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।